पाकिस्तान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनतकशों का लर्जा खेज कत्ल वाक़या जिला महरस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जांबाहक अफराद में दिलशाद, नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरानी सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये कत्लेआम वारदात नहीं, एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। इस तरह के बेईमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। वाक़या से साबित होता है कि बलोच दहशतगर्द तंजीमों के ईरान में महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में भी सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को जाँ बहक किया था। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कत्ल के वाक़या को ईरान की नाकामी और मखदूश सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का नतीजा करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूमीन की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके सज़ा दे। ईरानी हुकूमत बेईमाना इक़दाम की वजूहात तमाम के सामने लाए। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ते की हिदायत। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयत वापस लाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। ईरान में 8 पाकिस्तानियों की शहादत का वाक़या। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने की तरफ से वाक़े की मज़म्मत। ईरानी सिफारत खाने का कहना है, दहशतगर्दी पूरे खित्ते में एक मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। खित्ते में अमन के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत है। नौशहरा में जीटी रोड पर नामालूम अफराद की एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग। 2 कांस्टेबल और ड्राइवर शहीद, 1 सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। शहीद होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगी, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जोदित यिल्माज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अंतानिया डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर हुई। दोनों रहनुमाओं की पाक तुर्क ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कायदीन का मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत। मरियम नवाज ने नायब सदर तुर्किया को सूबे पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के अपने मनसूबों से आगाह किया। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। सेहत और तालीम की सहूलियत तमाम अफराद का बुनियादी हक है। तालीमी इदारों के क़याम से अलूम का फ़रोग़ मुमकिन है। मुल्क में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमरीकी वफ़द के हालिया मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुश आइंद है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और उनकी सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने में सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, मजहब और मसलक से बालातर होकर इंसानियत की भलाई का सोचना होगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के वाक़यात ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा है। इसराइल अब शाम, लबनान, यमन पर भी हमले कर रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुलाकातों की फहरिस्त हर मंगल और जुमेरात को मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। फहरिस्त फोकल पर्सन्स के जरिए जेल हुकाम को भेजी जाएगी।
फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के एतराफी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वजीर खजाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBI में करप्शन का एतराफ कर लिया। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब एक पेज पर नजर नहीं आते। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय हुकूमत को हकीकी रिलीफ फराहम करे। 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़ आज इस्लामाबाद में होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। लोक वर्षा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहसास में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम भी किया जाएगा। जमात इस्लामी आज कराची में गजा यकजहती मार्च करेगी। शाम 4 बजे शहराए फैसल से गजा यकजहती मार्च का आगाज होगा। मार्च के शुरका कराची के तमाम अजला से काफिलों की सूरत में शहराए फैसल पर पहुंचेंगे। गजा यकजहती मार्च से कबल बलोच कॉलोनी पुल ता मरकजी जलसागाह शहराए फैसल तक रैली निकाली जाएगी। गजा यकजहती मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। सूरज आंखें दिखाने लगा, आज से मुल्क भर में हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी की लहर आज से 18 अप्रैल तक रहेगी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्मी बढ़ने का भी इम्कान। ओमान में नई एटमी डील पर अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। जौहरी मसले और पाबंदियों के खत्मे के हवाले से बातचीत। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात को मस्बत और तामीरी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक फ्रीकेन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर बातचीत ठीक जा रही है, किसी हतमी नतीजे से पहले इस पर बात नहीं करूंगा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त नजर आएगी। ट्रंप ने चीन से दरामद की जाने वाली मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक अशिया को नए टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया। मुस्तस्ना करार दी गई अशिया में स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। हाल ही में सदर ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 125% नया टैरिफ आयद किया था। ये इजाफी टैरिफ चीन पर फेंटाफाइल जैसी मंशियात स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर आयद किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पिंक मून का नजारा किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में मुकम्मल पिंक मून का नजारा रात 9:08 पर किया जा सकेगा। और स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मारूफ अदाकार सुहेल अहमद, अमानत चंद, नसीम विक्की समेत दीगर नामवर फनकार शरीक हुए। अदाकार जावेद कोडू ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वजीर आजम की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ।